स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। इस चैनल पे बच्चों क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स और एक्सरसाइज 3.3 में बच्चों लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, अगर इसके पहले के क्वेश्चंस आपको नहीं मिले, इसके पहले के एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में वो आपको नहीं मिले, आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं, तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे वहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करना है। पार्ट 1 से पूरी प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में ओपन होकर आ जाएगी। देखिए, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, लिंक हम आपके मोबाइल पर सेंड कर देंगे। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सअप 7503644117। ओके बच्चों, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। ओके बच्चों, इसके अलावा आप बच्चों यूट्यूब पे सर्च करिए 2PI पाई क्लासेस। ठीक है, इस चैनल को आप सर्च करो बच्चों 2 पाई क्लासेस। इस चैनल पे आपको 9 to 12th क्लास के यानी कि सीनियर क्लासेस के वीडियोस मिल जाएंगे। करेक्ट, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन हैं और इस चैनल पे आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स का क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। हमने सोचा क्यों ना क्लास 8 का भी मैथमेटिक्स का एक क्वालिटी कंटेंट तैयार किया जाए यूट्यूब पे। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लास 8 के मैथ्स के सीखने को मिलेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैन अ कोऑर्डिनेटर ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ। देखो, कह रहा है कि एक कोऑर्डिनेटर है ABCD। अब उसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। ठीक, पार्ट 1 लेते हैं। पार्ट 1 में क्या कंडीशन दी है? एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180। सुनो ध्यान से भाई, कोऑर्डिनेटर है ABCD। ठीक है, तो ABCD एक कोऑर्डिनेटर है, तो वो ये कह रहा है कि बताओ क्या ये कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। कब? जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती हो, यानी कि एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री हो जाए। अब आइए, सबसे पहले आपको जब भी ऐसा कंडीशन चेक करने वाला क्वेश्चन मिले तो आपको पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ठीक, तो पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों? देखिए, पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ये होती हैं, ध्यान से चेक करो। मान लो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, एक खास बात और, अगर उसने बोला कोऑर्डिनेटर ABCD, ठीक, तो आपको नेमिंग इसकी ठीक से करनी है। मतलब समझो, देखो बच्चों, आपने यहां से नेमिंग करी A, फिर यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D, इस तरीके से आपने इसकी नेमिंग करी। ठीक, तो आपको बच्चों ऐसे या तो क्लॉकवाइज चल लो ABCD और या तो एंटी क्लॉकवाइज चल लो। गलत मत कर देना, मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, जिस ऑर्डर में उसने बोला है उसी ऑर्डर में आप नेमिंग करोगे ABCD। ठीक, कोई बच्चा ऐसे ना कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। चेक कर लो, आपने पता लगा A यहाँ लिखा और B यहाँ लिखा और C यहाँ लिखा और D यहाँ लिखा, रॉन्ग हो जाएगा। आप चेक कर लो, ऑर्डर में नहीं है ये। A के बाद C आ रहा है, रॉन्ग हो गया। A के बाद क्या आना चाहिए था? B, तो ACBD बना दिया आपने। उन्होंने क्या बोला था? ABCD। ठीक, ओके, तो ऐसा नहीं करेंगे, या तो क्लॉकवाइज चल लो या तो एंटी क्लॉकवाइज। मतलब समझो, या तो यहाँ पे B करो और यहाँ C कर लो, ये भी करेक्ट है ABCD। और ऐसा भी आप कर सकते हो, चेक कर लो। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जिधर घड़ी चलती है उसके ऑपोजिट, ऐसे, तो A के बाद B यहाँ आ सकता है, C यहाँ आ सकता है और D यहाँ आ सकता है। तो या तो ऐसा कर लो या तो वैसा कर लो, जैसा मैंने पहले किया था। चलो ऐसा ही कर लो, क्या दिक्कत है ना? लेकिन ऑर्डर में होना चाहिए ABCD या तो ABCD। समझ गए? अब कंडीशन क्या दी है उसने बोला एंगल D प्लस एंगल B 180। ठीक है, चेक करेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज रिवाइज करा देते हैं। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि AD का लेंथ BC के इक्वल होगा, AB का लेंथ CD के इक्वल होगा, और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल A इक्वल होगा किसके? एंगल C के, और एंगल B इक्वल होगा किसके? एंगल D के। और क्या होता था? और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते थे। ठीक है, यानी कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब ये एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? ऑपोजिट तो समझ में आ रहा है कि एंगल A एंगल C के इक्वल, एंगल B एंगल D के इक्वल। ठीक, ओके बच्चों, बट यहाँ पर जो एडजेसेंट एंगल है वो कौन कौन से? B और C। क्यों सर? एडजेसेंट एंगल कैसे पहचानते? किसी भी एक साइड को ले लो, तो हमने BC को ले लिया और साइड के एंड पे जो एंगल आ रहे हैं, चेक करो BC के एंड पे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? एंगल C और एंगल B। तो एंगल C और एंगल B का जो सम होगा वो 180 होगा। ठीक, तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको पक्का पता होनी चाहिए। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और दूसरा ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक, इसी तरीके से और कौन कौन से एडजेसेंट एंगल है चेक कर लो, C और D, क्योंकि CD वाली जो साइड है इसके एंड पे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? D और C, तो C प्लस D कितना हो जाएगा? 180। ठीक, ये प्रॉपर्टी मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देख के आएंगे उन्हें पता होगा। अब आइए बच्चों, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या चल रहा है। इन्होंने हमसे बोला कि भाई किसी कोऑर्डिनेटर में, देखो अभी ये पैरेललोग्राम हुआ नहीं है, अभी ये सिंपल कोऑर्डिनेटर है। सुनो
ये तो चलो हमने आपको पैरेललोग्राम दिखाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपसे ये कह रहा है कि बेटा एक आपके पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल है। ये देखिए ए बी, हाँ ऐसा कर लो, चलो ए बी और सी एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी डी। कह रहा है कि भाई देखो अगर एंगल डी और एंगल बी का सम 180 हो जाए, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का अगर सम 180 हो जाए तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई कर जाएगा? तो सुनो ध्यान से, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। आई रिपीट, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्यों सर? बच्चों ध्यान से चेक करो, कुछ सिनेरियो हम आपको दिखाते हैं, ध्यान चेक करो। क्या पता ये एंगल 30 डिग्री हो, अरे मान लो, और ये एंगल कितना हो, 150 डिग्री हो, ठीक, और सच में ये पैरेललोग्राम रहा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। मान लो, नहीं सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ऑपोजिट एंगल तो हमेशा इक्वल होते हैं ना। क्या पता ऐसा सिनेरियो हो कि ये 90 डिग्री हो और ये भी क्या हो, 90 डिग्री। सोचो अगर ये 90 ये 90, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक रेक्टेंगल हो, ये कुछ इस तरीके से हो, तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं, ये देखिए, ये रेक्टेंगल में चारों एंगल आपके 90-90 होते हैं, ठीक। तो ए बी सी डी, ठीक। तो इस टाइम ये भी 90, बी और डी भी 90, तो अगर आप बी और प्लस डी करोगे तो बी कितना है, 90 है, और डी कितना है, 90 है। ओके स्टूडेंट, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। तो क्या पता ऐसा सिनेरियो हो कि भाई एक रेक्टेंगल हो, ए बी सी डी, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल होता है, और ये रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। सुन लीजिए ध्यान से, क्या पता ऐसा सिनेरियो हो, तो उस टाइम d प्लस बी कितना होगा, 180। लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। क्यों सर? जो पहले मैंने एग्जांपल लिया था आप उसको देखो। क्या पता ऐसा हो कि भाई ये 30 डिग्री हो, है ना, और ये क्या हो, 150 हो सकता है, बिल्कुल चेक कर लो। अभी भी b प्लस डी कितना है, b प्लस डी अभी भी कितना है, 180 है, चेक कर लो, क्योंकि b कितना है, 30 है ना, और d कितना है, 150 है, ठीक। सुनो, ये क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम का सिंबल ऐसे बनाते हैं शॉर्ट में, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों? पैरेललोग्राम के बच्चों ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ऑपोजिट एंगल इनको इक्वल देने चाहिए थे। अगर ऑपोजिट एंगल ये इक्वल दे देते हमें, मतलब बोलते कि भाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये कंडीशन अगर दी होती तब तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता, पैरेललोग्राम होता, ठीक है ना। ओके, तो ये जो कंडीशन दी इसमें तो ऑपोजिट एंगल का सम कितना दिया उसने हमें, 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हो गए, बी और डी। चेक कर लो, जब आप ठीक से फिगर बनाओगे तो आपको दिखाई पड़ेगा बी और डी का सम 180 दिया हुआ है। बेटा हमने कहीं पे ये नहीं पढ़ा है कि ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ना ना ना, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। हाँ, अगर इसने दिया होता आपको कि बी प्लस सी 180, तब तो हाँ ये पैरेललोग्राम हो जाता, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, क्या ये किसी स्पेशल कंडीशन में पैरेललोग्राम हो सकता है? हाँ हाँ हो सकता है। कब? जब ये रेक्टेंगल हो या ये स्क्वायर हो। चेक कर लो, ये देखिए स्क्वायर हो, तो स्क्वायर, अगर ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, मान लो ए बी सी डी, स्क्वायर के भी चारों एंगल्स 90 90 90 90 होते हैं, तो उस टाइम बी भी 90 डी भी 90, तो बी प्लस डी 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब आपको इसका आंसर कैसे लिखना है? आपको इसका आंसर लिखना है कि भाई देखो ये दी गई कंडीशन में ये पैरेललोग्राम हो भी सकता है। अगर होगा तो सोचो, या तो वो स्क्वायर होगा या तो वो रेक्टेंगल होगा, ठीक। और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है में ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल होगा जो कि पैरेललोग्राम नहीं होगा, ठीक। फिर आप बोलोगे कि भाई देखो अगर पैरेललोग्राम इनको करना है इस क्वाड्रिलेटरल को, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी? नंबर 1, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाए, यानी कि b इज इक्वल टू डी और a इज इक्वल टू सी हो जाए, या तो फिर एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाए, 180 डिग्री, यानी कि b प्लस सी 180 हो जाए, c प्लस डी 180 हो जाए, a प्लस डी 180 हो जाए, a प्लस b 180 हो जाए, ठीक है। तो आंसर देखो एग्जाम में ऐसे लिखोगे आप, ठीक। कैसे? आप लिखोगे फॉर d प्लस बी इज इक्वल टू 180, यानी कि जो कंडीशन दी हुई है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में और मे नॉट बी पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर आप आगे लिखोगे अलोंग विद दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन दी है इसके साथ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, ठीक है। ये जो कंडीशन दी है, चलो भाई ठीक है, इनको देने दो ये कंडीशन, लेकिन इन्होंने ऑपोजिट एंगल का सम 180 दिया है, इसका कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन उतनी मैटर नहीं करती जितनी ये दोनों कंडीशन करती हैं, तो ये दोनों तो हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी? द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एडजेसेंट एंगल शुड बी 180, और सेकंड ऑपोजिट एंगल शुड ऑल्सो बी ऑफ द सेम मेजर्स। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसका आंसर करोगे, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड लेते हैं। कह रहा कहना क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, तो अभी मैंने आपको बताया था ये पैरेललोग्राम का सिंबल है बच्चों, है ना।
कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ दिस कंडीशन इज गिवन। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, चलो मान लो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं रैंडमली इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसका नेमिंग करो, नेमिंग आपको जैसे दिया वैसे ही करना है, यानी कि क्लॉकवाइज कर लो या तो एंटी क्लॉकवाइज। सो ABCD, इस बार चलो क्लॉकवाइज कर लेते हैं, ABCD, ठीक है ना, ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज, ABCD, करेक्ट। नाउ अब इसने आपको दिया है ABDC के इक्वल है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि AB भी कितना है 8 सेंटीमीटर, ओके। और देखो बेटा कह रहा है ABCD दोनों इक्वल है, ABDC दोनों इक्वल है, यानी कि AB और DC इक्वल है, चलो मान गए AB और DC इक्वल है। अब सुनो ध्यान से, देखो कोई बच्चा सोचेगा अरे वाह ये तो पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो गया क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई। बच्चों ऑपोजिट साइड के दोनों पेयर इक्वल होने चाहिए, मतलब समझो ABDC के इक्वल है, चलो मान गए, ठीक है भाई, AB इज इक्वल्स टू DC है, चलो अच्छी बात है कि दोनों 8 है, लेकिन AD की लेंथ भी BC के इक्वल होनी चाहिए तब ये पैरेललोग्राम होगा। लेकिन यहां पर देखिए AD कितना दिया है 4, चेक कर लो बच्चों, AD कितना दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, और BC कितना दिया हुआ है, BC दिया है बच्चों 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई करेगा? नहीं करेगा। क्यों सर? ये वाले ऑपोजिट साइड तो इक्वल हैं AB और DC, लेकिन बच्चों ये वाले ऑपोजिट साइड इक्वल नहीं है आमने सामने वाले, कौन से? AD और BC। तो हेयर AD इज नॉट इक्वल्स टू कैसे लिखते हैं? AD फिर इक्वल लगाएंगे फिर कट कर देंगे इसको, ठीक। AD इज नॉट इक्वल्स टू BC, चेक कर लो बच्चों, AD कितना है 4 है और BC कितना है 4.4 है, तो AD BC के इक्वल नहीं है। इसको क्या पढ़ेंगे? AD, ये किस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? AD इज नॉट इक्वल्स टू BC, इसको क्या पढ़ते हैं? AD इज नॉट इक्वल टू BC, ओके, हेंस दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम नहीं। अब ठीक से अगर आपको आंसर लिखना हो तो आप लिखोगे यहाँ पे, आंसर लिखोगे नो this condition is not possible, means in this by following these conditions ABCDs cannot be a parallelogram, ABCD cannot be a parallelogram। why का आंसर है in parallelogram both pair of opposite sides should be equal in parallelogram, both pair मतलब ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, both pairs of opposite sides should be equal, है ना, both pair equal होने चाहिए। but here रीजन देंगे, but here in this condition the opposite sides are not equal, but here in this condition the opposite, one pair of opposite side is not equal, one pair of opposite sides are not equal। और नीचे हम लिख देंगे कौन कौन से साइड्स की बात कर रहे हैं, I डॉट ई को क्या पढ़ते हैं? दैट इज कौन कौन से साइड है वो? AD और BC, हम लिख देंगे दैट इज AD इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट? BC, ओके स्टूडेंट्स। तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल है लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है, ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। क्वेश्चन में आपको क्या बोला था उसने? बोल रहा है कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई। सुनो ध्यान से, ये कंडीशन दी है, ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, रैंडमली कोई क्वाड्रिलेटरल आप इस तरीके से फिर से ड्रॉ कर लीजिए बच्चों। लेट अस से ABCD, नेमिंग ठीक से करिएगा, या तो क्लॉकवाइज चल लो ABCD या तो एंटी क्लॉकवाइज ABCD कर लो, ठीक है। तो हमने यहाँ नेमिंग क्लॉकवाइज करी है ABCD, करेक्ट। इन्होंने बच्चों एंगल A कितना दिया है? 70 डिग्री, ओके, और एंगल C कितना दिया हुआ है? 65 डिग्री। अब बताइए क्या ये ये क्वाड्रिलेटरल तो है नो डाउट 4 साइड से, क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल बच्चों इक्वल होते हैं, और यहां पे देखो एंगल A 70 है और C 65 है, ऑपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। नो, दिस कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। रीजन क्या है? वी नो दैट इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना, ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, बट
here opposite angles angle A and angle C are not equal कौन कौन सा एंगल है? एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल है, वो इक्वल नहीं है। चेक कर लो, एंगल ए कितना है 70 और एंगल सी 65, यानी कि मेजर ऑफ एंगल ए इज नॉट इक्वल टू लगा के कट कर दो, इसको क्या पढ़ेंगे? नॉट इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए इज नॉट इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल सी। एम का मतलब मेजर ऑफ। ओके बच्चों, तो इस तरीके से नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्लास 8 एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पेज नंबर 51 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, आप पढ़ो। कह रहा है कि ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है, बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान सुनो, हमको क्या करना है? हमको एक रफ फिगर बनाना है किसका? क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है ना। यानी कि टोटल कितने साइड्स होने चाहिए? 4 साइड्स होने। एक क्वाड्रिलेटरल का हमें रफ फिगर बनाना है, जो क्वाड्रिलेटरल क्या हो? नॉट अ पैरेललोग्राम, जो एक पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। सुन लो बच्चों ध्यान से, नॉट अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, जीएम लिख दो, इसको क्या पढ़ते हैं? पैरेललोग्राम, जो कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या दी? बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ, बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल, इसको भी मैं आपको समझाता हूं, टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से करो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, जिसके एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाए, ऐसा क्वाड्रिलेटरल कौन होता है? काइट होती है। अब देखो, याद तो आपने कर लिया होगा, रट लिया होगा, ठीक है, वो अलग बात है। समझिए जरा इसको, समझो। एक पेपर ले लो, इस तरीके से ले लो, निकालो कॉपी से, एक पेपर ले लीजिए, ले लिया। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करिए, ये ऐसे फोल्ड करो, ये ऐसे, ठीक कर लिया। अब आप एक काम करो, इस पे एक ट्राइंगल बनाओ। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको बनाना, मेरा आप देख के बनाइए इस तरीके से। ये देखिएगा, ए, ठीक, लो बनाओ ऐसा, मार्कर से, अपनी कॉपी में मार्कर या पेन से बनाओ। बना लिया। अब सीजर लेके आओ, कैंची लेके आओ, जाओ कैंची लेके आओ, इसको अलोंग दिस साइड कट करो। देखो ध्यान सुनो, इसको ऐसे कट करो, ये ऐसे, इस पे कैंची चलाओ, इस लाइन के ऊपर, इस पे सीजर चलाओ, घुमा के यहाँ से लाके कट करके निकालो। क्या निकल के आएगा उसे निकालो, चलो निकालो। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ सीजर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, स्केल से इसको कट करता हूँ, यहाँ से इस लाइन के अलोंग इसको कट करूँगा ऐसे, ठीक, और इस लाइन के अलोंग कट करूँगा ऐसे। चलो कट करो, ये ऐसे हो गया, है आपके पास ऐसे। अब इसको ओपन करना है, बहुत सावधानी से ओपन करेंगे। ये देखिए, ये एक काइट बन के आ रही है, ठीक है, काइट जैसा बन के आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, वापस इसको फोल्ड करो, चलो वापस इसको फोल्ड करो, अभी खोलेंगे, ध्यान सुनो। आप इसमें एक चीज देखिए बच्चों, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ठीक, कौन सा वाला सर? ये वाला जो एंगल है बेटा, चेक कर लो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये देखो, ये पीछे वाले के ही तो इक्वल होगा, इसके ही तो इक्वल होगा। अब ये क्या बता रहे हो सर? अभी पता चलेगा, ध्यान सुनो। ये जो एंगल है, ये पीछे वाले एंगल के इक्वल होगा। जब इसको आप ओपन करोगे इस तरीके से, ध्यान चेक करो, ये तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट वाले। अब इसी डायग्राम को हम जरा बनाते हैं आपके व्हाइट बोर्ड में, ठीक, ध्यान सुनो। ये कुछ इस तरीके से था, ऐसे था, ये पेपर फोल्ड था, ठीक। ये वाला जो एंगल था, ये वाला, जब इसको ऐसे खोल दिया आपने पेपर को, तो ये आपको कैसे दिखाई पड़ेगा? ये इस तरीके से, ये देखिए, ठीक। अगर हम इसका नाम रख दें ए, ठीक है, बी, क्लॉकवाइज चल लो, ए बी, और ये हो गया क्या? सी, और ये हो गया क्या? डी। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करो बेटा, यहाँ पे एग्जैक्टली b इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, यानी कि मेजर ऑफ एंगल b इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल d हो जाएगा। यस सर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर क्या एंगल a c के इक्वल नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों सर? चेक करो बेटा, ध्यान से चेक करो, ये एंगल, ध्यान चेक करो, ये वाला एंगल जितना है उतना ही तो ये है, ठीक। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा।
अगर से ये इधर से 30 था तो ये पीछे से 30 था, खोला तो 30 कितना हो गया 60। और सोचो क्या ज़रूरी है कि यहाँ नीचे ये वाला एंगल भी 30 हो। सोचो क्या पता ये वाला जो एंगल है नीचे वाला ये 60 हो। हाँ यस सर, अब दिमाग खुला। ये 60 है तो इसके पीछे वाला भी क्या होगा 60, और जब खोल दोगे तो 60 कितना हो जाएगा 120। हाँ तो सोचो ये शायद 60 था और ये शायद 60 था, तो 60 कितना हो गया 120। फील करने वाली बात है बच्चों, ध्यान चेक करो। ये ऐसा था तो ये इसको कवर कर रहा पक्का, यानी कि ये वाला एंगल तो इसके इक्वल होगा, यानी कि आमने सामने वाला, बस जब इसको ऐसे ओपन कर देंगे तो बस यही वाला ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। ये वाला जो पूरा बन के आ रहा है काइट में, ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो काइट वही होती है, नोट कर लीजिएगा बच्चों, जिसमें एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। करेक्ट, यानी कि बच्चों इन दिस फिगर, अब ये सब वैल्यू नहीं लिखनी है आपको, ठीक है, ये सब वैल्यूज वगैरह नहीं लिखनी, बस सिंपली आपको एक काइट बनानी है यहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। और काइट बनाने के बाद क्या लिखना है आपको, लिखना है कि मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी। ऐसे सोच के आपको लिखना है, आप कुछ भी रैंडमली नहीं लिख दोगे, ठीक है ना। मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी, बट मेजर ऑफ एंगल ए, ये ए जो है कुछ और है और सी आपका कुछ और है, यानी कि मेजर ऑफ एंगल ए इज नॉट इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल सी। बस ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर क्या है, अ काइट, और ये इसका रफ डायग्राम है। और सुनो काइट में क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके जो एडजेसेंट साइड होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। चेक कर लो, ये एडी का लेंथ और ए बी का लेंथ इक्वल होगा, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। एडी और ए बी इक्वल होगा, एंड पता है आपको सी डी और सी बी इक्वल होगा। क्या चारों साइड इक्वल होंगे, ना, एडजेसेंट ए डी ए बी के इक्वल होगा और सी डी सी बी के इक्वल होगा, बस। और जो साइड्स इक्वल हैं वो जहां पे मीट कर रहे हैं, जैसे ये देखो AD और BA वर्टेक्स A पे मीट कर रहे हैं, तो वर्टेक्स A वाला एंगल, और ये देखो CD और BC कहां मीट कर रहे हैं, C पे, और वर्टेक्स C वाला एंगल, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ना, जहां इक्वल साइड्स मीट करते हैं ना वो वाले एंगल नहीं इक्वल होते, जहां अनइक्वल साइड्स मीट करते हैं वो एंगल इक्वल होते हैं। चेक कर लो, ये वाला इसके इक्वल थोड़ी ना है भाई, AD का लेंथ कुछ और है और CD का लेंथ कुछ और है, लेकिन AD और CD अनइक्वल साइड्स हैं, वो यहां पे मीट कर रहे हैं। और AB का लेंथ CB के इक्वल थोड़ी ना है, AB तो AD के इक्वल था, ठीक, तो AB और BC अलग अलग लेंथ के, वो यहाँ पे मीट कर रहे हैं B पे, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा। इसको आप इस फिगर से फील भी कर सकते हैं। चेक कर लो, ये देखो बेटा, ये वाला जो साइड होगा ना वो पीछे वाले साइड के इक्वल होगा। जब इसको ऐसे खोल दोगे तो ये वाली साइड इस एडजेसेंट साइड के इक्वल होगी, सिमिलरली ये वाले साइड इस एडजेसेंट साइड के इक्वल होगी। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, पेज नंबर 51, NCERT, क्वेश्चन नंबर 5, क्लास 8। आपको बोल रहा है, क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, कह रहा है द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। ओके, 2 एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया है 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, तो रेशियो कितना दे रखा है एडजेसेंट एंगल का, रेशियो ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल 3:2। क्या दिया उसने, रेशियो ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स, 2 एडजेसेंट एंगल्स का बच्चों जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:2। अब सुनो, सबसे पहले आप एक काम करो, क्या, लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम। ओके, ये गिवन है आपको, है ना, रेशियो गिवन है, तो यहाँ हमने लिख दिया गिवन कंडीशन क्या आपको, ठीक। अब आपने एक पैरेललोग्राम के बारे में सोचा, लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम, माना कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, बना लीजिए। यहाँ पे एक डायग्राम भी आप लगे हाथ बना लो। ओके बच्चों, ये एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से, ठीक। ये देखिए ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है। सुनो बच्चों, जब भी आप पैरेललोग्राम की नेमिंग करें तो क्लॉकवाइज करिए या तो एंटी क्लॉकवाइज करिए। कई क्वेश्चंस में मैं आपको बता चुका हूँ, क्लॉकवाइज चल लो, ABCD ऐसे ही चल लिया करो आप। AB ऐसा नहीं कि A यहाँ लिखा, B यहाँ लिखा, C यहाँ लिखा, D, ना, क्लॉकवाइज ABCD इस तरीके से, ठीक। अब सुनो ध्यान से, उसने हमको क्या बोला, रेशियो ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल 3:2 है। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है बच्चों, सुनिए, आप इस पैरेललोग्राम में कोई भी एक साइड ले लो, ये देखिए, ये CD एक साइड है इसकी, है ना, और कोई भी साइड लेने के बाद उसके एंड पॉइंट्स पे कौन कौन से एंगल बन रहे वो चेक कर लो। तो ये साइड CD, इसके एंड पे क्या बन रहा है, D,
और क्या बन रहा है सी। अब बच्चे बोलेंगे सर क्या मैं AD ले सकता हूं? ले सकते हो आप। AD के एक एंड पे A बन रहा है और एक एंड पे D, यानी कि A और D एडजेसेंट हो सकते हैं और D और C एडजेसेंट हो सकते हैं। और कौन हो सकता है एडजेसेंट एंगल? अगर आपने साइड BC को लिया है तो B और C एडजेसेंट हो सकते हैं। अगर आप AB को लोगे तो A और B एडजेसेंट हो सकते हैं। करेक्ट। तो बहरहाल मैंने यहां पर सेलेक्टिंग साइड CD किया है या DC किया है, सेलेक्टिंग साइड DC को मैंने सेलेक्ट किया। तो DC के एंड पॉइंट पे एंगल कौन कौन से हैं? एंगल D एंड एंगल C। तो एंगल D एंड एंगल C, ओके, एंगल D एंड एंगल C आर टू एडजेसेंट एंगल्स, आर टू एडजेसेंट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, आर टू एडजेसेंट एंगल्स। नाउ ध्यान से सुनो बच्चों, उसने क्या बोला है? रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 3:2 है। मतलब यही तो कह रहा है वो कि एंगल D और एंगल C का जो रेशियो है ना वो कितना है? 3:2 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला उसने बोला कि भाई देखो, अगर हम मेजर ऑफ एंगल D ले लें और उसका रेशियो निकालें किसके साथ? मेजर ऑफ एंगल C के साथ। मेजर ऑफ एंगल D इज टू मेजर ऑफ एंगल C, तो ये जो रेशियो आता है ये किसके इक्वल आता है? 3:2 के इक्वल आता है। ठीक है बच्चों, जब भी रेशियो में कुछ भी दिया होता है तो आपको पता है आप x से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि ध्यान से चेक करो, मेजर ऑफ एंगल D को हम क्या मानेंगे? 3x, और मेजर ऑफ एंगल C को हम क्या मानेंगे? 2x। तो लेट मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल्स टू 3x, ठीक, एंड मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू 2x। ओके बच्चों, चेक कर लो। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे 3x/2x करोगे, x कट जाएगा, 3:2 ही तो आएगा। ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल D, m का मतलब मेजर ऑफ एंगल D कितना हो गया? 3x। मेजर ऑफ एंगल C कितना हो गया? 2x। डायग्राम में ले आकर फिट कर दो, यानी कि एंगल D कितना है? 3x है, और एंगल C कितना है? 2x है। ओके स्टूडेंट्स, अब सुनो, अब आपको एक प्रॉपर्टी याद है। क्या प्रॉपर्टी याद है? एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। यस सर, क्या? एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि बच्चों पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका अगर हम सम करें तो कितना आना चाहिए? 180। यानी कि मेजर ऑफ एंगल D और प्लस मेजर ऑफ एंगल C कितना होना चाहिए? 180, है ना। यानी कि मेजर ऑफ एंगल D और प्लस सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180, ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल का सम 180। तो मेजर ऑफ एंगल D और प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो, मेजर ऑफ D कितना है? 3x है, तो मेजर ऑफ D की जगह हम 3x लिखेंगे, और प्लस मेजर ऑफ C कितना है? 2x है, तो हम यहाँ 2x लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, सो ये आ गया आपके पास कितना? 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो अब आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा होगा। 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा, और x की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले वीडियो पॉज करें और इतना आप लोग नोट करिए। वीडियो पॉज कर लीजिए बच्चों, इतना फटाफट नोट कर लीजिए, बिकॉज इधर का मैं रब कर दूंगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? जगह चाहिए थोड़ी सी। ओके, नोट कर लें स्टूडेंट्स, बच्चे सभी फटाफट कर लिया है। चलो अब ध्यान से चेक करो बच्चों, क्या करेंगे हम नेक्स्ट? इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक, और सॉल्व करने के बाद हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, देखते हैं क्या होता है। सो हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। ये इक्वेशन हमने यहाँ से कॉपी कर ली। अब देखो 3x प्लस 2x कितना होता है? 5x, भाई 3 प्लस 2 5, है ना, लाइक टर्म्स है, तो 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। सो x इज इक्वल्स टू 5x का मतलब 5 इंटू एक्स, ठीक, 5x में मल्टीप्लाई कर रहा है, भाई 5x का क्या मतलब होता है बेटा? 5 इंटू एक्स ना, तो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ्ट में, तो राइट में जाएगा तो डिवाइड कर देगा, यानी कि x को फ्री करोगे तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। साइन मत चेंज कर देना 5 का, मल्टीप्लाई में जैसा नंबर है एज इट इज इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। सो अब 180 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, जिसको नहीं आता है रफ वर्क में कर लो, क्या दिक्कत है, लीजिए कर लीजिए। 5 3 क्या होता है? 15, 18 माइनस 5 3, यहाँ से 0 कॉपी करेंगे,
5 6 30, लो रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि 180 को 5 से डिवाइड करोगे कितना क्वेश्चन आएगा 36, तो 5 1 5 और 5 36 कितना हो जाएगा 180। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये जो x की वैल्यू आ गई है तो यहां से अब आप क्या निकाल सकते हो, मेजर ऑफ एंगल d। क्यों, चेक कर लो, मेजर ऑफ एंगल d कितना था बेटा 3x था, 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, और यहां पे x की वैल्यू लगा दीजिए। ठीक है, 3 इंटू एक्स कितना आया है, x है आपके पास 36 डिग्री या 36 है ना, तो यहां से मेजर ऑफ एंगल d कितना आ जाएगा 3 इंटू 36 करिए, 36 इंटू 3, 3 6 18 है ना, 1 3 3 9 प्लस 1 10, 108 डिग्री। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों 108 डिग्री। ठीक, 3x की वैल्यू कितनी आ गई 108, और 3x किसके इक्वल था, मेजर ऑफ d के, यानी कि एंगल d कितना हो गया 108 डिग्री। यहाँ पे लिख दे कहीं पे, ये 3x की वैल्यू 108 डिग्री, यानी कि एंगल d 108 है। सिमिलरली 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेक कर लो, तो मेजर ऑफ एंगल c मिल जाएगा आपको। 2x कितना आएगा 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू, और x कितना है, x है आपका 36। ठीक, सो 2 इंटू 36 कितना हो गया 72 डिग्री, यानी कि मेजर ऑफ एंगल c कितना आ गया 72 डिग्री। लिख लीजिए यहाँ पे 2x कितना आ गया 72। बच्चों c मिल चुका है, d मिल चुका है, कहीं आंसर लिख दें यहाँ पे, ये देखिए मेजर ऑफ एंगल a यहाँ पे लिखेंगे भी जो भी आएगा, मेजर ऑफ एंगल b यहाँ पे लिखेंगे जो भी आएगा, मेजर ऑफ एंगल d आ चुका है कितना 108 डिग्री। ठीक, और मेजर ऑफ एंगल c आ चुका है, एम ऑफ एंगल c, ये एंगल का साइन है, ये c, मेजर ऑफ एंगल c कितना है 72 डिग्री। ठीक, अब मेजर ऑफ एंगल a और मेजर ऑफ एंगल b बता दीजिए, बहुत आसान है, चेक कर लो बच्चों। एक बात बताओ, जितना d है उतना ही तो बेटा b होगा। तो हम क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल b इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल d, है ना, तो मेजर ऑफ एंगल b कितना आ जाएगा, मेजर ऑफ d के ऊपर d कितना 108। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आप अपनी कॉपी में लिखेगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीजन मेजर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, करेक्ट, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इस तरीके से b भी कितना आ गया 108 डिग्री। ठीक, सिमिलरली अब आप चेक कर लो, जितना c है उतना ही तो a होगा। ठीक, तो मेजर ऑफ एंगल a भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से उसने हमें 4 एंगल्स फाइंड करने के लिए बोला था, हमने बता दिया, एंगल a 72 डिग्री, b 108 डिग्री, c 72 डिग्री और d कितना है 108 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 51। तो क्वेश्चन में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन सुनिए। आपको कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। तो एक पैरेललोग्राम है, सो लेट अस से वी हैव अ पैरेललोग्राम ABCD। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अज्यूम किया कि भाई हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, इस तरीके से हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया यहाँ पे। ठीक है, नाउ लेट अस से दिस पॉइंट इज A, हियर दिस पॉइंट इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बनाते टाइम कभी भी आप हैफजेड वे में नहीं बनाएंगे, मतलब आप क्लॉकवाइज चलो, ठीक है ना, ABCD ऐसे करके। ठीक, अब इसने क्या बोला है, बोल रहा है कि भाई टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, टू एडजेसेंट एंगल्स हैव द इक्वल मेजर, यानी कि इस पैरेललोग्राम में टू एडजेसेंट एंगल ले लेंगे तो उनके मेजर कैसे हैं, इक्वल है। बात समझो, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। मैंने कई बार बताया, फिर से सुन लीजिए। एडजेसेंट एंगल्स को निकालने के लिए या पता करने के लिए आप एक काम करो, कोई भी एक साइड इसमें आप सेलेक्ट कर लो, एनी साइड, कोई भी एक साइड ले लो। सो लेट अस से DC ये इसकी साइड है, पैरेललोग्राम की साइड हमने DC ले ली। अब पैरेललोग्राम के साइड्स के एंड पॉइंट्स पे जो एंगल बने होंगे एंड्स पे, उनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये देखिए DC के एंड पे कौन कौन सा एंगल है, एंगल D है, और इधर क्या है, एंगल C है। चेक कर लो, DC के 2 पॉइंट है एंड वाले, कौन से, D और C। तो D पे बना है एंगल D और C पे बना है एंगल C। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसी तरीके से जरूरी नहीं कि आप ये दोनों लेते, आप अगर साइड BC को लेते तो एंगल B और एंगल C एडजेसेंट हो जाता, क्योंकि BC के एंड पे, BC साइड के एंड पे B और C बना हुआ है। इसी तरीके से अगर आप लेते AB तो AB के एंड पे B और A बना हुआ है। इसी तरीके से AD लेते तो AD के एंड पे A और D बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मान लो हमने सेलेक्ट किया किसको, साइड CD को, ठीक है ना, तो सेलेक्टिंग साइड DC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक,
तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल डी और एंगल सी, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया है, एडजेसेंट एंगल्स हैव इक्वल मेजर, मतलब एडजेसेंट एंगल के मेजर क्या है, इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, एंगल डी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल्स टू व्हाट, मेजर ऑफ एंगल सी। ठीक, ये आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आपको गिवन है कि भाई एडजेसेंट एंगल के मेजर क्या है, इक्वल है। अब ये कंडीशन देने के बाद उसने आपसे बोला एम ऑफ एंगल सी मतलब मेजर ऑफ एंगल सी, एम ऑफ एंगल डी मतलब मेजर ऑफ एंगल डी, इन दोनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल है, ऐसा बोल दिया उसने। ठीक, कह रहा फाइंड द ऑल 4 एंगल्स। अब हमको एंगल सी, एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी, एंगल ए की वैल्यू बतानी है। तो बहुत ईजी है, देखो कैसे। जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो हमने क्या कहा, हमने कहा लेट मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल्स टू x डिग्री। भाई मान लो ना कि एंगल डी कितना है, x डिग्री है, तो एंगल C भी कितना हो जाएगा, x डिग्री। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों इक्वल है, तो अगर आपने D को x माना है तो C भी कितना हो जाएगा, x, है ना। तो लेट m मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल्स टू x डिग्री, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल मेजर ऑफ एंगल C भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। ठीक है, जिनको नहीं पता है प्रॉपर्टी प्लीज कॉपी में नोट करें। 2 एडजेसेंट एंगल या एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम, 2 एडजेसेंट एंगल्स in a parallelogram are supplementary, ओके स्टूडेंट्स। 2 एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब 2 एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180, यानी कि x प्लस x कितना हो जाएगा, 180। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो कि मेजर ऑफ एंगल D और प्लस मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180। ओके, मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू 180। अब आप चेक कर लो, आपने क्या अज्यूम किया है, मेजर ऑफ एंगल D को x अज्यूम किया है और मेजर ऑफ C भी कितना है, x है, तो x प्लस x 180, है ना। अब बताइए बच्चों, x प्लस x कितना होता है, 2x, ये हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा है। ठीक है, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, और लिख लो यहाँ पे, है ना, x प्लस x 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, कहाँ पे करें, यहाँ पे कर दूँ। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में देखो बच्चों, 2x का मतलब क्या होता है, 2 इंटू एक्स, तो x में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। सो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। नाउ 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और ये वाला 0 ऐसे ही लग जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री है। सो x इज इक्वल्स टू 90। बच्चों अगर x 90 है तो इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल D भी कितना है, 90 है, क्योंकि x 90 आ गया है ना, तो एंगल D कितना है, 90, एंगल C कितना है, 90। अब हम क्या करेंगे, B कैसे निकालेंगे, तो चेक करो बच्चों, एंगल B इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल D, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल D, है ना, और मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल D कितना आया है, 90 डिग्री, इसलिए मेजर ऑफ एंगल B कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक, तो एंगल B कितना आ गया, 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब सिमिलरली पता है ना आपको, ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, हाँ, तो एंगल D एंगल B के इक्वल है, सिमिलरली एंगल C किसके इक्वल है, एंगल A के इक्वल है। ओके, या एंगल A किसके इक्वल, एंगल C के, मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू व्हाट, मेजर ऑफ एंगल C। नाउ मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल C कितना बच्चों, 90, करेक्ट। तो मेजर ऑफ C की जगह 90 लिखा, तो मेजर ऑफ एंगल A कितना आ गया, 90, यानी कि एंगल A भी क्या है, 90। तो इस तरीके से जो चारों एंगल्स हैं वो 90 90 90 90 के इक्वल है। मतलब अगर किसी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल इक्वल हो जाएं तो चारों एंगल कितने होते हैं उसके, 90 90 90। मतलब समझो, मतलब ये पैरेललोग्राम या तो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, और या तो स्क्वायर होगा। चेक कर लो, स्क्वायर में भी चारों एंगल आपके क्या होते हैं, 90, और रेक्टेंगल में भी चारों के चारों एंगल क्या होते हैं आपके, 90। तो बस ये तो रफ डायग्राम था, एक्चुअल में या तो ये सिचुएशन होगी या तो ये सिचुएशन होगी, स्क्वायर और रेक्टेंगल वाली। ठीक है ना, ये तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको आंसर देना था 4 एंगल्स आर 90 90 90 एंड 90। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 51
NCERT क्लास 8 मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है, ये आपकी बुक है, आप बुक से क्वेश्चन पढ़ सकते हो। कह रहा है द एडजेसेंट फिगर होप, HOPE होप, HOPE होप, तो होप नाम का जो क्वाड्रिलेटरल इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, सो होप इज अ पैरेललोग्राम को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ, पैरेलल लाइन बना के GM लिख दो, इसका मतलब पैरेललोग्राम। ठीक, तो होप एक पैरेललोग्राम है। कह रहा फाइंड द एंगल मेजर ऑफ XYZ, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। ओके, तो आपको X, Y और Z की वैल्यू बतानी, ये एक पैरेललोग्राम है, और X, Y, Z की वैल्यू बताते टाइम जो प्रॉपर्टीज आपने यूज करी वो आपको बताना है। ठीक है बच्चों, सुनिए, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, हमको पता है, यानी कि X होगा किसके इक्वल, ये वाले एंगल के इक्वल, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो। और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो ध्यान चेक करो। सबसे पहले आप यहाँ पे y फाइंड कर सकते हो। क्यों सर? चेक करो, ये EP को देखो, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, ये इस तरीके से देखिए, ये है EP। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे है HO, ये वाला पॉइंट O है, दिस पॉइंट इज O, तो HO आप क्लियरली बच्चों यहाँ से देख पाओगे। ठीक है, ये H है और ये क्या है, O है। चेक करो, EP और HO, ठीक, EP और HO ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, EP इज पैरेलल टू HO। बच्चों, टू लाइन्स अगर पैरेलल हो और उसको अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करके जाए तो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, याद है? ये देखिए, ये इस तरीके से देखो, PH क्या है, ट्रांसवर्सल है, PH इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर टू लाइन पैरेलल उसको अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करके जाती है तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला, ये इसके इक्वल होता है कि नहीं होता है, बताइए बताइए। ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, सिमिलरली अब देखो, यहाँ से हमारा कोई बात नहीं बन रही, क्योंकि ये वाला एंगल के बारे में नहीं बात करी उसने, ये वाले एंगल के बारे में बात करी, और यहाँ पे उसने 40 दिया, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें EH इज पैरेलल टू PO लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसी सिचुएशन को हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ध्यान चेक कर लो। ये देखिए, ये EH इज पैरेलल टू व्हाट, PO, ये ऐसी सिचुएशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, EH इज पैरेलल टू PO। क्यों सर? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, तो EH पैरेलल है किसके, PO के। ये आप प्रॉपर्टी यूज कर लो यहाँ पर। ठीक है, उससे तो बात बन नहीं पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको करेक्ट करते हैं थोड़ा सा। हमने लिखा कि भाई EH इज पैरेलल टू व्हाट, PO। अब चेक कर लो, EH अगर PO के पैरेलल है और PH एक ट्रांसवर्सल है, PH इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करो, PH को ज्वाइन करो, ये इस तरीके से। ठीक, तो बच्चों ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, चेक कर लो। ठीक, इसीलिए मैंने आपको ये वाला पोर्शन निकाल के दिखाया है यहाँ से, ये वाला पोर्शन। ठीक, इसमें EH पैरेलल PO के है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक, सो ये वाला एंगल, ये वाला देखिए, ये Y है, हमने Y लिखा, और यहाँ ये क्या है, 40 है, तो हमने लिखा 40। ठीक, तो ये क्या बना रहे हैं ये दोनों एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर। तो हम लिख देंगे सिंपली कॉपी में कि Y इज इक्वल्स टू व्हाट, 40 डिग्री, बस खत्म। और रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट, रीजन यहाँ लिखा है EH PO के पैरेलल है, PH ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों बनाने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब जिसको नहीं पता अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैंने आपको बना के दे दिया कि अगर ऐसे करके दो लाइन पैरेलल होती हैं, ऐसे ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला इसके इक्वल होता है, याद रखना। ठीक, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 40 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बहुत अच्छी बात है। अब y की वैल्यू तो आ गई, अब हम क्या निकाल सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से चेक करोगे अगर आप, तो आप ये वाला एंगल मेरे ख्याल से निकाल सकते हो, ये वाला, इसको आप A अज्यूम कर लो, कितना, A। अब A और प्लस 70 कितना हो जाएगा, 180, लीनियर पेयर है, चेक कर लो। ये वाला एंगल देखो बच्चों, ये A। ठीक, और अच्छा अगर आप चाहो तो इसको A ना मान के X मान सकते हो। क्यों सर? बेटा चेक करो, HOPE, होप एक पैरेललोग्राम है। यस सर, तो होप इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा। ये सुनो, ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि भाई मेजर ऑफ एंगल E इज इक्वल्स टू व्हाट, मेजर ऑफ एंगल O इन पैरेललोग्राम होप। और रीजन क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट
एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये बात हमें पता है, करेक्ट। तो ध्यान से चेक कर लो, HOPE ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो अगर ये x है तो इसको भी हमने क्या मान लिया, x मान लिया, है ना। सिंस हम लिख सकते हैं कॉपी में, सिंस मेजर ऑफ एंगल E कितना दिया हुआ है x, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल O, मेजर ऑफ एंगल O भी कितना हो जाएगा x। अब आप चेक कर लो बच्चों, यहाँ से ये जो x है और 70 ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो x प्लस 70 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो x प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180। और रीजन जरूर लिखना है, रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70, राइट में जाके 180 में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस 70 राइट में जाके माइनस 70 होगा, तो 180 माइनस 70 ना बच्चों 180 डिग्री माइनस 70 कितना होगा 110। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 110 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 110 डिग्री। ओके, तो x आ गया कितना 110 डिग्री, ठीक है ना। मतलब x आया 110, तो ये भी 110 है, ठीक, और ये भी 110 है। ओके, क्योंकि ये दोनों एंगल ऑपोजिट एंगल है, इक्वल है। सो हमारे पास y आ चुका है 40 डिग्री, हमारे पास x आ चुका है 110 डिग्री। अब हमको z निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो z निकालने के लिए अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। नोट करें, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लिया। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, z की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट लगाइए। कैसे बताता हूं मैं आपको। देखो बच्चों, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक, HOPE, ठीक। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, एडजेसेंट एंगल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं बताइए। अगर हम कोई भी साइड सेलेक्ट कर लें पैरेललोग्राम में, जैसे मान लो हमने ये सेलेक्ट कर ली HE, सिलेक्टिंग HE, कौन सी साइड, सेलेक्टिंग साइड HE। तो जो भी साइड आप पैरेललोग्राम में सेलेक्ट करते हो उसके एंड पॉइंट्स पे जो एंगल बने होंगे उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पे एंगल E है और ये पूरा एंगल क्या है, पूरा एंगल H है। ध्यान देना, ये पूरा क्या है, एंगल H। ध्यान से सुन लो। और एक चीज और इस फिगर में देखो, मेजर ऑफ एंगल H जो है, मतलब ये पूरा एंगल H आपको कैसे मिलेगा, 40 में Z ऐड करोगे तब मिलेगा। यानी कि मेजर ऑफ एंगल H इज इक्वल्स टू व्हाट, 40 प्लस Z। सही बात है, दिख रहा है ना फिगर में भाई, Z में 40 ऐड करोगे तभी तो ये मिलेगा। यानी कि मेजर ऑफ एंगल H इज इक्वल्स टू 40 प्लस Z। ओके, और साइड कौन सी मैंने सेलेक्ट करी है, HE। HE के एंड पॉइंट्स पे कौन कौन से एंगल बने, E और H, ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। बेटा कोई भी साइड सेलेक्ट करो, उसके एंड पे जो एंगल्स होते हैं उनको ही हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा, ठीक। तो यानी कि सिलेक्टिंग HE, तो मेजर ऑफ एंगल E है ना, सो मेजर ऑफ एंगल E और प्लस मेजर ऑफ एंगल H इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, in a parallelogram adjacent angles are supplementary। सप्लीमेंट्री मतलब उन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। किसका, एडजेसेंट एंगल का, यानी कि एंगल E प्लस एंगल H 180 डिग्री। अब वैल्यू रखो यहाँ पर, मेजर ऑफ एंगल E कितना है, एंगल E कितना आया था 110 डिग्री, है ना। सो मेजर ऑफ E की जगह हम रखेंगे 110 डिग्री और प्लस यहाँ पे ध्यान दें, मेजर ऑफ H की जगह आप क्या रखोगे, चेक कर लो। मेजर ऑफ H की जगह आप रखोगे 40 प्लस Z। बेटा पूरा H किससे मिलके बना है, 40 प्लस Z से। तो मेजर ऑफ एंगल H की जगह हम क्या रखेंगे 40 डिग्री और प्लस Z, और इज इक्वल्स टू में क्या है 180 डिग्री, करेक्ट। अब यहाँ से देखो 110 प्लस 40 कितना होगा 150, तो 150 डिग्री और प्लस Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 150 को राइट में ट्रांसपोज करोगे तो Z हो जाएगा लेफ्ट में, आपके पास Z बचेगा, और Z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180, और 150 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 150, 180 माइनस 150। सो Z इज इक्वल्स टू कितना आ गया 180 माइनस 150 30 डिग्री। ओके, करेक्ट, इस तरीके से। तो Z की वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक।
ठीक। x की वैल्यू 110 है और y कितना आया था वो आप चेक कर लो, मेरे ख्याल से शायद कितना आया था 40 डिग्री। यस, y कितना था आपका 40 डिग्री था, करेक्ट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो XYZ की वैल्यू आ गई। अगे स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और तरीके से कर सकते थे आप, ये 70 है और ये पूरा आपका h करस्पॉन्डिंग हो जाता है ना, यानी कि 40 + z = 70 कर देते हैं, z आ जाता है 30। कुछ लोगों ने ऐसे भी किया होगा, तो वो भी आपका करेक्ट है। तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।